Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 5, the porridge pincher. porridge का मतलब होता है दलिया, और यहाँ पे pincher जो है इसका वर्ड, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग यूज़ किया है एज रेफर टू एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग. मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, ईटिंग porridge. ठीक है. Then reading. Let's start. 3 bears went out for a walk in the morning. A little girl, Goldilocks, skipping around in the forest, is drawn to the smell of their breakfast porridge. अब देखो यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें है 3 bears और एक लड़की के बारे में, छोटी सी लड़की जिसका नाम है गोल्डीलॉक्स. अब ये गोल्डीलॉक्स जो है ये जंगल में इधर उधर उछल कूद कर रही थी, और वो क्या होता है, इधर उधर घूमते घूमते वो कहाँ पहुँच जाती है, उन बैर के कॉटेज के पास. शी एंटर्स देयर कॉटेज एंड गोज थ्रू द थिंग्स इन देयर होम. वो घर में अंदर कॉटेज के अंदर आती हैं और उनके हर चीज़, वो उनके घर में जो भी चीज़ है ना, हर चीज़ वो देखती हैं. रीड द प्ले टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन द बेयर्स रिटर्न होम. अब इसमें करेक्टर कौन से, एक है स्टोरी टेलर, देन फादर बेयर, मदर बेयर, बेबी बेयर, और एक है गोल्डीलॉक्स. देन एंटर द स्टोरी टेलर. अब ये प्ले है इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे दी है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्टोरी टेलर. डाउन इन कंट्री डीप इन अ वुड अ कॉटेज वेयर वंस एन ओक ट्री स्टूड लिविंग इनसाइड इज अ फैमिली. अब यहाँ पर कहा है कि एक कंट्री में कहीं दूर जंगल में अंदर, वहाँ पर पहले एक ओक का पेड़ रहा करता था, वहीं पर अभी एक कॉटेज है, वहाँ पे कौन रहता है, एक फैमिली, एक बेयर फैमिली. एंटर द 3 bears. फिर 3 bear की एंट्री होती है. देन फादर कहते हैं कि वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को, फादर, मदर बेयर, मदर एंड बेबी बेयर एंड बेबी दैट्स मी. देन स्टोरी टेलर. नोबडी गोज देयर अनएवर फॉर दिस इज़ द होम ऑफ. अब ये जो है ना, ये जो लोग आए हैं तीनों, ये एकदम अनअवेयर नहीं है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली नहीं आए हैं. देन बेयर. 3 brown bears. मदर बेयर. टाइम टू गेट अप. उनका प्ले स्टार्ट हुआ है. ठीक है, 3 bears है ये लोग. मदर बेयर कहती है कि टाइम टू गेट अप, कि चलो अभी क्या हो चुका है, यस, टाइम टू, चलो अभी उठने का टाइम हो चुका है. देन क्राइज मदर वन मॉर्निंग. मतलब एक दिन मम्मा ऐसे चिल्लाती रहती है मदर बेयर, और वो कहती है राइज एंड शाइन. बेबी बेयर स्टॉप यॉर्निंग, डैड इज़ कुकिंग ब्रेकफास्ट. वो बच्चे को कहती है, उस बेबी बेयर को, कि गेट आउट फ्रॉम बेड और रेडी हो जाओ, और आपके पापा क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं आपके लिए. देन फादर बेयर. एग्स और टोस्ट. अब वो पूछते हैं एग चाहिए या टोस्ट. बेबी बेयर थिंक. वो बेचारा सोच के बताता है, व्हाट आई फैंसी मोस्ट ऑफ पॉरेज. डैडी पॉरेज प्लीज़. पॉरेज मतलब होता है दलिया, और यहाँ पे फैंसी का मीनिंग है वांट टू हैव समथिंग और डू समथिंग. अब वो सोचते हैं कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, फिर पापा को बताता है कि पॉरेज. देन मदर बेयर. साउंड्स टेस्टी. देन अब उसके लिए मम्मा भी एग्री हो जाती है. मम्स एग्री, सो यूजिंग ऑल हिज कुकिंग स्किल्स फादर हीट्स एंड स्टर्स एंड फिल्स 3 स्ट्रीमिंग bowls, बट देन गेस व्हाट, दे टेस्ट इट एंड. ठीक है, अब सब लोगों का ये हो गया कि ठीक है अभी क्या बनाना है, पॉरेज ही बनाना है. तो फादर जो है, फादर बेयर अपने सारे स्किल यूज करके अच्छा सा गरम गरम वाला क्या करते हैं, अच्छा सा टेस्टी वाला पॉरेज बनाते हैं और 3 बाउल में रखते हैं. ठीक है, फिर वो उसे टेस्ट करते हैं, तो देखो क्या होता है. बेस. इट्स फार टू हॉट. वो तीनों का कहना है कि ये कैसा है, बहुत गर्म है. देन फादर बेयर. नेवर माइंड. नेवर माइंड मतलब नॉट टू वरी और नॉट टू अपसेट. स्माइल्स डैड. फादर बेयर. डोंट फ्रेट, डोंट फ्रॉन. उनका कहना है कि जाने दो, टेंशन मत लो, कुछ चिंता मत करो. वी विल गो अ वॉक टिल द पॉरेज कूल्स डाउन. वो एक सिंपल सी चीज़ बताते हैं कि एक काम करते हैं हम लोग, जब तक ये पॉरेज गर्म है, ये दलिया गर्म है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं, तब तक ये ठंडा हो जाएगा. देन एग्जिट द 3 bears. एंटर गोल्डीलॉक्स. अब वहाँ से 3 bear निकल जाते हैं और तभी एंट्री होती है गोल्डीलॉक्स की. So into the woods the bear withdraw, forgetting to close the cottage door. अब जब ये बेर बाहर निकलते हैं तब वो ना कॉटेज का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं. विड्रॉ का मतलब होता है टू लीव फ्रॉम समवेयर, मतलब कॉटेज से निकलते टाइम.
Now, quite by chance and with no warning, someone else is out this sunny morning. A little girl called Goldilocks in a stripy dress and spotted socks. ठीक है, अभी एकदम से वहाँ पर किसकी एंट्री होती है? गोल्डीलॉक की। वो वहाँ पर आती है, एकदम सनी मॉर्निंग है और किसी को कुछ बताए, कुछ ये करें, वो वहाँ पर अचानक आ जाती है। ठीक है, और उसने क्या पहना है? एक स्ट्राइपी ड्रेस पहनी है और स्पॉटेड सॉक्स पहने हैं। देन शी स्किप्स थ्रू द ओर शी सडनली स्पाइज। अब आप मैंने बताया था ना कि वो इधर उधर घूम रही थी, उछल कूद कर रही थी जंगल में, तो उसको एकदम क्या दिखता है? सडनली स्पाइस मतलब सीज समथिंग। गोल्डीलॉक, गोश, आई डोंट बिलीव माई आईज, अ कॉटेज एंड इट लुक्स सो कॉजी। बोलती कि अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर एक कॉटेज है और ये कैसे दिख रहा है? एकदम कॉजी मतलब कंफर्टेबल एंड वार्म। नाउ गोल्डीलॉक्स इज रैदर नोजी। अब देखो यहाँ पर नोजी का मीनिंग क्या है? टू इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स थिंग। अब ना उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होता है कि अभी इस कॉटेज में क्या है, कौन रहता होगा, वो सारी चीज़ें। आई मस्ट जस्ट हैव अ लिटिल पिप। कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा वहाँ पर अंदर जाकर देखना चाहिए। पिप मतलब जाकर देखना। सो अब द पास शी स्टार्ट्स टू क्रिक। अब क्या हुआ? वो धीरे धीरे कॉटेज की तरफ चलने लगी। देन गोल्डीलॉक्स, हु लिव्स हियर, things Goldilocks, but when she goes to give three knocks, she finds। अब वो सोचती है कि वहाँ पर कौन है, फिर वो दरवाजे पर 3 नॉक्स देती है, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि कोई है ही नहीं अंदर। देन द डोर इज़ ओपन वाइड, कि डोर तो खुला है। वाई डोंट आई टेक अ लुक इनसाइड, हेलो गुड मॉर्निंग। तो वो सोचती है कि डोर अगर खुला है तो चलो मैं अंदर एक बार झाँक कर देख ही लेती हूँ। और वो कहती है हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसे चिल्लाती है वो। इज़ एनीवन एट होम? देन नो वन रिप्लाइज, तो वहाँ से कोई रिप्लाई ही नहीं आता है क्योंकि कोई है ही नहीं। शी टिप टूज इन, वो धीरे धीरे अंदर आती है। एज सॉफ्टली एज शी इज एबल एंड सीज द बॉल्स ऑफ पॉरेज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, अब वो धीरे धीरे अंदर आती है और उसे क्या दिखता है? 3 बॉल्स जो वहाँ पर रखे हुए टेबल पर जिसमें क्या था? पॉरेज। गोल्डीलॉक्स, आई मस्ट हैव अ लिटिल स्निफ, मम दैट स्मेल्स गुड, आई वंडर इफ। अब उसको लगता है इतना गरम गरम मस्त पॉरेज रखा है तो उसको सूंघ कर तो देखना ही चाहिए। वो वैसे करती है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है ना, उसकी स्मेल अच्छी आ रही है इसलिए। नाउ गोल्डीलॉक्स वॉज रैदर ग्रेडी, अब वो थोड़ी सी लालची हो जाती है। गोल्डीलॉक्स, आई कुड स्कॉफ इट इफ़ आई एम स्पीडी। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा ना क्विकली, जल्दी से इसमें से थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ। स्कॉफ मतलब होता है ईट समथिंग क्विकली। हियर स्पून, ओह आई एम सो लकी। वहीं पे सून भी रखे रहते हैं। ठीक है, तो वो खुद ही से बात करती कि मैं तो बहुत लकी हूँ। बिग बॉल फर्स्ट, ओह दैट टेस्ट यक्की। उसको पहला वाला जो बॉल है ना, बड़ा वाला, उसका वो पसंद नहीं आता उसमें का पॉरेज। देन मच टू सॉल्टी फॉर मी टू ईट। मिडल साइज बोल, ओह दैट्स टू स्वीट। पहला पसंद नहीं आया क्योंकि वो सॉल्टी था। देन सेकंड वाला कैसे था? स्वीट। अब एक बचा है, द वन बोल लेफ्ट इज़ वेरी स्मॉल गोल्डीलॉक्स, बट इट टेस्ट जस्ट राइट, लेकिन उसकी टेस्ट एकदम करेक्ट है। देन सो शी ईट्स इट ऑल। देखो पहले वो क्या करती है कि मैं थोड़ा सा खा कर देखती हूँ, जो लास्ट वाला बोल है छोटा वाला, वो पूरा फिनिश कर देती है। देन नाउ गोल्डीलॉक्स फैंसीज अ लिटिल रेस्ट। अब वो सोचती है कि चलो अब थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। देर आर 3 चेयर्स टू चूज़ फ्रॉम। अब वहाँ पर 3 चेयर्स हैं। ठीक है, तो अब उसमें से फिर से उसको चूज़ करना है कि उसे कहाँ पर बैठना है। देन गोल्डीलॉक्स, विच इज़ बेस्ट, शी सिट्स ऑन द बिग वन एंड गेट अ शॉक। सबसे पहले वो ये बड़ी वाली चेयर ना, उसके ऊपर बैठती है, उसे एकदम से शौक ही लगता है। इट्स वॉबली एंड नॉबली एंड हार्ड एज अ रॉक। वो कैसी थी चेयर? वॉबली मतलब शेकी फ्रॉम साइड टू साइड, एंड नॉबली मतलब अनइवन थी ड्यू टू द लम्स। ठीक है, और सबसे मेन वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। नेक्स्ट द मिडल साइड चेयर बाय द टेली बट। अब नेक्स्ट क्या था? मिडल साइड चेयर थी वहाँ पर। यहाँ पर टेली जो वर्ड यूज़ किया है ना, वो टेलीविज़न के लिए यूज़ किया है। देन ओह
इट्स क्विकली एंड सॉफ्ट एंड जेली। अब ये बोलते कि अरे ये चेयर तो बहुत सॉफ्ट है, मतलब आराम से प्रेस हो जाती है, और थोड़ी सी जेली टाइप है, मतलब इजीली क्रश हो जाती हैं। शी स्पाइज अ स्मॉल चेयर, फिर उसका ध्यान जाता है एक छोटी चेयर की तरफ। गोल्डीलॉक्स, दिस विल डू, सोचते कि चलो ये मेरे काम आएगी। बट गोल्डीलॉक्स इज़ हेवी एंड इट ब्रेक्स इन टू, लेकिन जैसे ही ये गोल्डीलॉक वहाँ चेयर पर बैठती है तो वो थोड़ी हेवी थी, सॉरी गोल्डीलॉक का जो वेट था वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या होता है वो जो चेयर है वो टूट जाती है। गोल्डीलॉक्स, व्हाट हैव आई डन, आई वुड बेटर रन, वो सोचती कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बट शी सीज अ स्टेयरकेस, लेकिन अब उसका ध्यान जाता है स्टेयरकेस की तरफ। गोल्डीलॉक्स, दैट लुक्स फन, वेयर डज इट लीड टू, अब वो सोचती है, बोलती है वो कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये स्टेयरकेस कहाँ जाती होगी, क्या है ऊपर, फिर से उसके दिमाग में चल रहा है। देन अब शी hears एंड फाइंड्स अ रूम विथ 3 brass beds। अब स्टेयरकेस से वो ऊपर जाती है और उसे क्या दिखता है, एक बड़ी सी रूम है जिसमें 3 ब्रास बेड्स हैं। What happens now isn't hard to guess। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, आप आराम से गेस कर सकते हो। She decide to taste their confineness। अब वो डिसाइड करती है कि कौन से बेड पे मुझे कंफर्टेबल लगेगा। कन्फाइनेस मतलब द फीलिंग ऑफ बीइंग कंफर्टेबल। What happens now, सॉरी, शी ट्राइज द बिगेस्ट ऑफ द लॉट, तो वो सबसे पहले वो बिग वाला बेड ट्राई करती है। देन दिस ब्लैंकेट मेक्स मी मच टू हॉट, तो उसका जो ब्लैंकेट है वो उसे पसंद नहीं आता है, बोलते कि अरे इससे तो बहुत गर्मी हो रही है। द मिडल साइज बेड फील्स कूल इनफ, अब जो मिडल साइज बेड था वो ज़रा अच्छा दिख रहा था। बट्स बट इट्स ईची ब्लैंकेट फील्स टू रफ, तो उसको वो मिडल साइज बेड भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके ऊपर जो ब्लैंकेट था उसका कहना था कि वो कैसा है, ईची है, जिससे ईचिंग होती है, रफ है इसलिए। दिस लिटिल बेड इज जस्ट माई साइज, और ये छोटा बेड जो है वो बिल्कुल मेरे साइज का है। शी स्नगल्स डाउन, वो आराम से लेट जाती है, एंड शट्स हर आइज, और आंखें बंद कर लेती है। सुन शी इज़ इन द लैंड ऑफ नॉर, द बेयर कम बैक, अब जैसे उसने आंखें बंद की, आराम से लेटी, तो वो कहाँ चली गई, लैंड ऑफ नॉर मतलब होता है एन इमेजरी लैंड ऑफ स्लीप, वो सो गई, अपने सपनों में खो गई। ओके, उसके बाद क्या होता है, द बेयर्स कम बैक, एंट्री दिखाई है 3 बेयर्स की। फादर बेयर, दैट्स वेरी ऑड, says Father Bear. Then Father Bear, but I am quite sure when we went out I shut the door। अब उनको दिखता है कि दरवाज़ा खुला है, तो फादर बेयर बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो पता है कि हम लोग जब बाहर गए थे तब मैंने दरवाज़ा बंद किया था। मदर बेयर, नेवर माइंड, सेज मॉम। देन मदर बेयर, लेट्स ईट, कम टू द टेबल, टेक अ सीट, कि चलो अभी खाते हैं, आ जाओ टेबल पर बैठो, लेट्स स्टार्ट। फादर बेयर, माई पॉरेज, क्रॉल्स डैड, वो ज़ोर से गरजते हैं कि मेरा ये पॉरेज मतलब मेरा दलिया। सम वंस इटन सम, वो पहचान लेते हैं कि इसमें से किसी ने तो भी थोड़ा सा तो खाया ही है। मदर बेयर, एंड समबडी टेस्टेड माइन, उसे भी समझ में आ जाता है, तो वो भी बोलती है कि किसी ने तो भी मेरा भी टेस्ट किया है। देन क्राइज मम, देन बेबी बेयर, एंड माइन एज वेल, सॉब्स बेबी बेयर, अब ये भी सिसकता हुआ बोलता है कि अरे मेरा भी खाया हुआ है। माई बोल इज एम्प्टी, इट्स नॉट फेयर, अब दोनों का तो टेस्ट ही किया था, लेकिन ये छोटे बेयर का तो मतलब पूरा बोल जो है वो पूरा खाली था। वरीड बाय दिस पॉरेज न्यूज़, द फैमिली लुक अराउंड फॉर द क्लूज, अब ये तीनों भी सोच रहे हैं कि हमारा पॉरेज कहाँ गया, किसी ने खाया, क्या हुआ, तो फिर वो लोग थोड़ा सा ढूंढने लगे कि कोई आया तो नहीं था घर में, तो कुछ क्लू मिलता है क्या, इसके लिए वो लोग ढूंढने लगे। देन फादर बेयर, माई क्वेश्चन मूव्ड, ग्रॉल्स फादर बेयर, तो फादर बेयर गरजते हुए बोलते हैं कि मेरा कुशन तो यहाँ से हटाया हुआ है। हुज बीन सिटिंग ऑन माई चेयर, मेरे चेयर पे कौन बैठा था बाबा, ठीक है। देन मदर बेयर, माई कुशन मूव, एंड व्हाट इज़ मोर, क्राइज मदर बेयर, इट्स ऑन द फ्लोर, बोलते कि मेरे चेयर पर भी कुशन मूव है, मतलब सरकाया हुआ, वो तो गिरा ही है नीचे। देन बेबी बेयर,
Whoever sat upon my chair was much too big, cries baby bear. वो कहता है बेबी बेयर कि मेरे चेयर पे जो भी बैठा था वो बहुत बड़ा था. And look dad, look mom, it's not joke, it looks as though they have gone and broke it. कि वो समझ में आ रहा है कि वहाँ पर कोई बैठा था और वो चेयर मेरी तोड़ दी. द थ्री बेयर रश अप द स्टेयर्स. अब ये लोग सोचते हैं कि चलो ऊपर जाकर देखते हैं. ठीक है, स्टेयर से ऊपर जाते हैं. रियली वरीड नाउ द बेयर्स हरी अप द वुडन स्टेयर्स. थ्री हेड्स पिप round the bedroom door. Then father bear is heard to roar. अब इन लोगों को लगता है कि चलो ऊपर जाकर देखते हैं. ऊपर जाकर देखते हैं तो रूम का जो दरवाज़ा है वहाँ से वो झाँक कर देखते हैं तीनों भी. तभी क्या होता है, ये जो फादर बेयर है उनको ना रोरिंग की आवाज़ आती है, गरजने की. ठीक है. देन फादर बेयर हुज बीन स्लीपिंग इन माई बेड, कि मेरे बेड में कौन सोया है, कौन सो रहा है मेरे बेड में. देयर इज़ अ डेंट इन द पिलो फ्रॉम द समवन हेड. अब जब कोई सोता है तो पिलो के ऊपर जो नहीं हमारा वो हेड रखते हैं हम लोग, तो वहाँ पर नहीं ऐसा डेंट आ जाता है, वो उनको दिखता है. एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड द सरफेस, मतलब डेंट. मदर बेयर हुज बेन ग्रॉल्स मम इन माई बेड asleep एंड थ्रोन माई ब्लैंकेट्स इन अ हिप, कि मेरे यहाँ पर भी कौन सा आया था मेरे बेड पे और मेरा ब्लैंकेट फेंक दिया है नीचे. देन नेक्स्ट पेज. बेबी बेयर गेट्स द बिगेस्ट शॉक ही सीज गेस व्हाट. अब ये जो बेबी बेयर है ये बेचारा पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो क्या देखता है, और स्पॉटेड सॉक्स. याद है गोल्डीलॉक्स ने स्पॉटेड सॉक्स पहने थे. Who's been sleeping in, wait a minute, in my bed and she is still in it. कहता है कि अरे स्पॉटेड सॉक्स पहने हैं, कौन मेरे बेड पर सोया है और अभी भी सो रहा है. He started, squeal wakes Goldilocks who jumps up like a jack in the box. अब वो चिल्लाने लगता है. स्क्वेल मतलब स्क्रीमिंग साउंड. तो उसकी वजह से क्या होता है, ये गोल्डीलॉक्स जग जाती हैं और वो एकदम से जंप करके बेड से उठ जाती हैं. जस्ट लाइक अ जैक इन द बॉक्स. अब ये जैक इन द बॉक्स पता है आपको क्या है, अ चाइल्ड्स टॉय विद अ डॉल इनसाइड अ बॉक्स विच जम्प्स आउट व्हेन वी ओपन द लीड. होता है ना, तो एकदम से वो टॉय बाहर निकलता है, वैसे ही वो उछल कर एकदम से बेड से ऊपर उठी. She opens her eyes and sees the bears who grows and chase her down the stairs. वो जैसे ही आंखें खोलती उसको देखते हैं बेयर्स, वैसे ही वो नीचे जाती हैं स्टेयर से उतर के, उसके पीछे पीछे ये तीनों भी बेयर. She dashes through the bear's front door faster than ever she's run before. Dashes मतलब run और goes somewhere quickly and suddenly. वो जैसे उठती हैं और सडनली क्या होते हैं, उनके फ्रंट डोर से बाहर निकल जाती हैं. देखो वो ऊपर थी, सोई थी, वहाँ से उठी, झट से नीचे आई और वहाँ से बाहर भी निकल गई, और इतना फास्ट दौड़ती है कि जैसे वो पहले कभी दौड़ी ही ना होगी. Down the path and through the wood and now she's gone the bear see. ठीक है, मतलब इतने जल्दी वो उड़ भी गई, भागते हुए बाहर भी निकली और जंगल में खो भी गई, मतलब जंगल में निकल गई. द बेयर से गुड. शी इज़ हैड अ वेरी नास्टी फ्राइट, मतलब वो बहुत बुरी तरह डर गई थी. सम वुड से, वो लोग कहते हैं वो बेयर्स की वो तो बहुत बुरी तरह डर गई थी. तो बेयर कहते हैं कि इट सर्व्स हर राइट. इसका मतलब होता है इट सर्व्स हर राइट, मतलब मीन्स ट्रीटिंग समवन एज दे डिज़र्व. उनका ये कहना है कि वो ये डिज़र्व करती थी, ये डरना. द स्टोरी मेक्स द नेशनल न्यूज़ विद टेलीविजन इंटरव्यूज. When Goldilocks is asked to say what lesson she learned that Sunday, she answers. अब यहाँ पे कहा है कि गोल्डीलॉक का इंटरव्यू होता है और उसे पूछा जाता है कि तुम संडे के दिन, ये जो संडे था, सनी डे था, उस दिन तुम क्या सीखी. तो देन शी आंसर्स, वहाँ पे गोल्डीलॉक आती है और क्या कहती है वो देखो. नेक्स्ट टाइम आई हैव फाउंड अ हाउस आई वुड लाइक टू लुक अराउंड. However much I feel excited, I won't go in टिल आई एम इन्वाइटेड. वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ऐसा कोई घर मिला तो मैं उसके आजू बाजू घूमूंगी, आजू बाजू से जो भी देखना है वो देखूंगी, लेकिन जब तक मुझे कोई इनवाइट नहीं करता तब तक मैं उसके घर नहीं जाऊंगी. द बेयर्स आर आस्क्ड टू कमेंट टू, दे से. अब बेयर्स को भी बोलते हैं कि तुम लोग भी कुछ कमेंट करो, मतलब अपना ओपिनियन दो, एक्सप्लेन करो कुछ. तो बेयर क्या कहते हैं, फ्रॉम नाउ on what we will do when we go out is make quite sure we don't forget
टू लॉक द डोर। तो वो क्या कहते हैं कि हम लोग जब भी बाहर जाएंगे तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग कभी भी दरवाज़ा खुला ना छोड़े, हमेशा लॉक करके जाए।